अब ये गठबंधन उससे हमें लंबा चलाना है। हम कोई चवन्नी नहीं कि ऐसे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को आज भारत रत्न देने का ऐलान हुआ और इसके साथ ही सियासत करवट लेने लगी। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से राष्ट्रीय लोकदल काफ़ी मायने रखता है। अभी तक वो समाजवादी पार्टी के साथ चल रहे थे, 7 सीटें देने का समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद सन्नाटा था। खबरें आ रही थी कि जयंत चौधरी की बीजेपी से बात चल रही है। ये जयंत चौधरी वही है, जब पहले भी बात चली थी तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। वो वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और अब पहले उसको सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि अब क्या कह रहे हैं। इतने हल्के में ना ले, हमें रोज रोज फैसले बदलते नहीं। बहुत अति करी आपने, बहुत जाति की लोगों के साथ। लखीमपुर की वो घटना, हाथरस में जिस तरह से लोगों को रोका गया, और इनकी क्या जिद थी 13 महीने बाद, ये आप ही का तो दबाव है, ये आप ही का दबाव है। जब आप आगे आए ये पीछे हटे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे चौधरी चरण सिंह वादी आगे बढ़ रहे हैं, ये भय में पीछे हटते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं हमारा दरवाजा खुला है, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, चुनाव बाद आ जाओगे। चुनाव बाद हमें क्या जरूरत है इनकी? मुजफ्फरनगर की सारी सीटें, मैं सिर्फ बुढ़ाना की बात नहीं करने आया, 2 सीट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी यूपी में छपरौली और बुढ़ाना। और मैं जानता हूं चौधरी चरण सिंह जी के समय की बात है, चौधरी अजीत सिंह जी के समय की बात है। वो यहाँ के गांव में अपना हक मान के क्या कहा करते थे आपसे कि तुम जो है चंदा देके पार्टी चलाते हो, तुम लोग चंदा ज्यादा दिया करो तब पार्टी तुम्हारी चलेगी, चुनाव लड़ पाएगी किसी क्षेत्र। मैंने अभी बात कही थी, ये जो कह रहे हैं हमें डाउट कर रहे हैं, सब लग रहे हैं ये आंदोलन हमने इतना लंबा चलाया 13 महीना। अब ये गठबंधन उससे हमें लंबा चलाना है। हम कोई चवन्नी नहीं कि ऐसे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह अपने बात के बहुत धनी थे, समाजवादी और बहुत ही किसानों के नेता माने जाते थे, ईमानदार थे, उनकी बहुत सारी खासियतें हैं। उनके पोते हैं, लेकिन ये चवन्नी तो पलट गई। अब पूछा गया इनसे कि क्या एनडीए के साथ जाने को सोच रहे हैं, तब सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। अब कह रहे हैं किस मुंह से विरोध करूं, यानी कि इशारा उन्होंने साफ कर दिया कि एनडीए के साथ जाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव से भी इसको लेकर के पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें मीडिया से ही पता चल रहा है, इन दिनों हमारी उनसे बात नहीं हुई है। कहने का मतलब ये कि सब कुछ उन्हें भी पता है कि कहाँ पिंगे बढ़ रही है और किधर ये जा रहे हैं। दरअसल राजनीति ज़रूरत मतलब आवश्यकता की पूर्ति की करता है। जब जैसी ज़रूरत हो उसी हिसाब से लोग बदल जाते हैं। अब देखिए ना, नीतीश कुमार के बारे में कोई सोच सकता था कि इतनी जल्दी पलटी मारेंगे, लेकिन पलटी मार लिए क्योंकि जीत उधर दिख रही है। ठीक इसी तरीके से जयंत चौधरी 7 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही थी, यहाँ पे पता नहीं 3 मिलेगा कि 5 मिलेगा, लेकिन आ रहे हैं इधर क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितने पर भी लड़ेंगे जीत की गारंटी है। तो 7 लड़ के भी यदि 2 जीतते हैं या 3 जीतते हैं, और उधर जो है प्रदेश में मंत्री भी बन जाएंगे इनके विधायक। तो जयंत चौधरी अब जो उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जो लिखा है, दिल जीत लिया, उससे एकदम इशारा साफ है। फिर उसके बाद बोल भी दिया, मीडिया वालों ने जब सवाल पूछा तो कि किस मुंह से विरोध करूँ, अब तो एकदम साफ है कि वो एनडीए के साथ आ रहे हैं। बीजेपी की रणनीति यही है, छोटे छोटे दलों को मिला करके चुनाव मैदान में उतरिए और 370 बीजेपी और 400 पार कीजिए। कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्या गणित बनता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इनकी रणनीति यही है कि 2014 में जो आंकड़ा था उसे 2019 में क्रॉस किया, और जो 2019 का आंकड़ा है उसे 2024 में क्रॉस करना है। इसी रणनीति के तहत काम हो रहा है। चुनाव आते आते अभी देखिए कि किस किस तरह के फैसले होते हैं और कैसे चौंकाने वाले होते हैं। आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए खबर, देखते रहिए इन खबर।